हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लूसेंट ज्ञान A to Z चैनल। आज हम देखेंगे मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हमने लूसेंट बुक से लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा कि अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में की। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेनापति के पद पर। अगला प्रश्न देखते हैं। कड़व या काड़व वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा वसुदेव। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमुक। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्यों के अधीन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ग्रीक शैली का। अगला प्रश्न देखते हैं। कनिष्क की राजधानी थी। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा पुरुषपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा पेशावर। पुरुषपुर का निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा पेशावर। अगला प्रश्न देखते हैं। चरक किसके राज चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कनिष्क के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा गांधार कला। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो बैक्ट्रियन ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मथुरा संग्रहालय में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर का ऑप्शन नंबर जो ए है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण। अगला प्रश्न देखते हैं कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीसा के। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। ये सभी जो थे आपके कनिष्क के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव यानी कि भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर ये आप पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सातवाहन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रंगमंच में यौनिका यानी कि पर्दा का शुभ आरंभ किसने किया। तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यूनानियों ने। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट किसने आरंभ कराया। तो गाइज आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कनिष्क ने। अगला प्रश्न देखते हैं। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क के दरबार की शोभा थे। कौन? तो चरक और नागार्जुन। अगला प्रश्न देखते हैं, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा पाकिस्तान में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा खारवेल। अगला प्रश्न देखते हैं, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा वास्तुकला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आंध्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पैठन या प्रतिष्ठान में। अगर गाइज आपको वीडियो हमारी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पे आपके सामान्य ज्ञान के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं तो उन सारों प्रश्नों की तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा हाथी गुफा, हाथी गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका हाल। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्राकृत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहले हैं सातवाहन, दूसरे हैं गुप्त, तीसरे हैं शुंग और चौथे हैं चोल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 3, 1 और 2, 4। यानी कि सबसे पहले आप कहेंगे शुंग, उनके बाद सातवाहन, उनके बाद आएंगे आपके गुप्त और लास्ट में कहेंगे चोल। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बैक्ट्रियन ग्रीक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका सातवाहन। अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुषाण काल में बनाई गई। अगला प्रश्न देखते हैं, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कड़व। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा पेन चावो। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा गांधार। अगला प्रश्न देखते हैं, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा महायान। अगला प्रश्न देखते हैं, कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका चतुर्थ बुद्ध संगीति। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग का। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम भारत में
विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा गाइज यहाँ पे कि किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गोंदोफिरनस। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका, कडफिसस टू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, शकों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रातर यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यूनानी, शक और कुषाण। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी कि मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लाया गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रीको द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बैक्ट्रिया का। अगला प्रश्न देखते हैं कि चार धातुओं कौन कौन से? तो सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कारसापड़। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तमिलों एवं चेरों का। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है हमारा कि मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कोचीन। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोड़ू के नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अरिकामेडू। अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डेमेट्रियस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मींडार। अगला प्रश्न देखते हैं, कुषाणों का संबंध था ऑप्शन सी से किससे? तो ऑप्शन सी से। देखते हैं ऑप्शन सी में क्या दिया है। तो ऑप्शन सी में दिया है आपके चीन के यूची जनजाति से। ठीक है, कुषाणों का संबंध किससे था? तो चीन के यूची जनजाति से था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अश्वघोष। कौन उत्तरदायी था? तो अश्वघोष। अगला प्रश्न देखते हैं, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुषाण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि भरहुत का स्तूप का भी, सांची स्तूप की वेदिका, रलिंग और तोरण द्वारा इनका भी, और भाजा स्तूप यानी कि सभी का। अगला प्रश्न देखते हैं कि सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनाडर ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, वृहत कथा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सातवाहन शासक
बौद्धों पर अत्याचार करते थे। दूसरा है आपका कि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। और तीसरा है आपका कि बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, आपका केवल ये 3 आपका जो है आपका करेक्ट है। तो गाइज यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।